जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं शिवम तिवारी और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटोर फॉर बोर्ड्स। साथियों, वाइवा की सीरीज में हम अगला टॉपिक लेके आए हैं मीटर सेतु को। मीटर सेतु भी काफी ज्यादा इससे प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। फिर मैं वही कहूंगा, सबसे पहले आप मीटर सेतु को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उसके बाद आप निर्भीक निडर होकर एग्जामिनर के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिख रखा है, एक एक करके हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, आइए, साइड में आपको मीटर सेतु का चित्र दिया गया है। यही चित्र आपको अपने चार्ट में बनाना है। देखिए, पहला प्रश्न है, मीटर सेतु क्या है? मीटर सेतु क्या है? दरअसल ये अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला देखिए, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है? आप सभी को पता होगा, मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे ही आप बोलेंगे कि मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, एग्जामिनर तुरंत आपसे पूछ सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु का क्या कार्य है। तो हमने पिछले वीडियो में इसको बता रखा है, आप अच्छे से वहां जाके उस वीडियो को देखिएगा। व्हीट स्टोन सेतु का भी यही कार्य है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। उसमें होता क्या था, दो संलग्न भुजाओं का रेशियो शेष दो संलग्न भुजाओं के रेशियो के बराबर आता था। यदि ऐसा होता था तो हम कहते थे संतुलन की अवस्था है। उसमें भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात ही किया जाता था, P/Q बराबर R/S, और जहां S आपका होता था अज्ञात प्रतिरोध, जबकि PQR आपके होते थे ज्ञात प्रतिरोध। तो एक बार मीटर सेतु का पिछली वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न देखिए, मीटर सेतु में किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है? देखिए, मीटर सेतु में जिस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंटन, या इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीन। क्या बोलते हैं? मैग्नीन, या यूरेका, या कहीं कहीं आपको नाइक्रोम। ऐसा नहीं है कि आपको सारे बताने हैं, आप किसी एक को बताइएगा, चाहे आप मैग्नीन को, चाहे यूरेका को, चाहे नाइक्रोम, आप बता सकते हैं कि मैग्नीन के तार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मीटर सेतु में प्रयुक्त तार की लंबाई कितनी होती है? आपको दिख रहा होगा चित्र में, मीटर सेतु में टोटल लंबाई कितनी होती है? तो आप सभी को पता होगी 1 मीटर, या इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। अगला देखिए, शंट प्रतिरोध क्या है? आपको दिख रहा होगा बीच में गैल्वेनोमीटर के पास एक शंट प्रतिरोध लगा हुआ है। दरअसल ये लघु प्रतिरोध होता है जो गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिसकी सहायता से हम लोग इसकी बैलेंसिंग को देखते हैं। तो होता क्या है, समांतर क्रम में गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हैं। कैसा प्रतिरोध होता है? ये एक लघु प्रतिरोध होता है। अगला देखिए, प्रतिरोध बॉक्स क्या है? हमने साइड में इस बॉक्स को बना रखा है। दरअसल प्रतिरोध क्या हो, प्रतिरोध बॉक्स क्या है? एक बॉक्स नुमा आपको संरचना दिखेगी, जिसमें जी ये डॉटेड पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध हैं। कोई 5 ओम, कोई 4 ओम, कोई 3 ओम, कोई 6 ओम, ये विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध हैं। मीटर सेतु में आपको प्रतिरोध बॉक्स ऊपर दिख रहा होगा। दरअसल ये क्यों लगा है? क्योंकि काम क्या है इसका? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। तो यहाँ पे विभिन्न नंबरिंग के विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध लगे हैं। जिस भी ओम का प्रतिरोध चाहिए होगा, यदि हमें 5 ओम का चाहिए तो वहां से उस की को हम निकाल के 5 ओम के प्रतिरोध को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए प्रतिरोध बॉक्स यूज में आता है। अगला देखिए, मीटर सेतु में धारा मापी का काम क्या होता है? धारा मापी का एक ही काम होता है, धारा को मापने का। तो कोई भी सेतु हो तो मीटर सेतु में धारा मापी का क्या काम है? धारा को नापने के लिए यूज करते हैं। ठीक, अगला देखिए, सर्पी कुंजी को
तार पर क्यों नहीं रगड़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस सर्पी कुंजी, जैसे हम जौकी बोल रहे हैं, इस तार पर हम लोग क्यों नहीं रगड़ते हैं। उसका कारण है, यदि आपके पास मान लीजिएगा ये तार है और इस तार पर हम कुंजी को ताकत के साथ रगड़ते हैं, तो रगड़ने से होगा क्या, हो सकता है वो तार की जो मोटाई है वो थोड़ी सी घिस जाए या टूट जाए। यदि वो घिसा भी तो उसका क्या होगा, एरिया यानी कि ए क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। यदि एरिया कम हुआ तो गलत प्रतिरोध निकल के आ जाएगा, यानी कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और सही प्रतिरोध की हम गणना करने में असफल हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ उसको स्पर्श कराते हैं, ना कि रगड़ते हैं। कई कारण आप बता सकते हैं, तार का टूटना और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहीं कम ना हो जाए, तेजी से रगड़े तो घिस ना जाए, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। ठीक, अगला हो गया, आप कह सकते हो तार टूट ना जाए, तार का टूटना या उसका ए यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया कम ना हो जाए, जिससे क्या होगा, गणना करने में असुविधा होगी, गणना करने में असुविधा होगी और गलत प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। अगला देखिए, मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। आपको पता है अज्ञात प्रतिरोध निकालना है, तो S बराबर R 100 माइनस L अपॉन L, ये आपका प्रतिरोध को निकालने का फार्मूला है। कौन सा प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध को। आप देख पा रहे हैं S क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, R क्या है, नोन रेजिस्टेंस है, L क्या है, वो आपको चित्र में दिख रही है, लंबाई है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मीटर सेतु से रिलेटेड ये कुछ प्रश्न रखे हैं। यही प्रश्न आपके वाइवा में पूछे जाने वाले हैं। मैं आपसे फिर कहूंगा, एक बार आप मीटर सेतु के कॉन्सेप्ट को जरूर देख कर जाए, उसके बाद ऑटोमेटिक बिना किसी के कहे आपको ये प्रश्नों के आंसर खुद ही आ जाएंगे। इसके बाद आप जाइएगा, निश्चित तौर पे आपका वाइवा अच्छा होने वाला है। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि यदि ये सब वीडियो आप देख के जाते हैं तो आपके 30 में 30 नंबर कहीं नहीं गए हैं और निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में, अपने एग्जाम में सफल होंगे। देखिए, ये पहला पड़ाव है। हम सभी अभी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में है, जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे ये एक बहुत छोटा सा पड़ाव है। इसके बाद एक भयंकर पड़ाव आने वाला है, कंपटीशन का टाइम। वहां से फिर हम लोग देखेंगे अपनी जर्नी को। फिलहाल जो अभी हम लोगों को टारगेट मिला उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगा। जो भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें, ताकि हमको भी पता चल सके कि आपकी कुछ डिमांड है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कुछ समस्या है या कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।